जय तू बिहार भूमि ज्ञान प्रभावितारिणी। उठो बिहार के नौजवानों, फिर से जेपी की मशाल जलाओ। दिनकर की ज्वाला, कुंवर सिंह का साहस अपने भीतर जगाओ। चरक की नीति अपनाओ, फिर से राष्ट्र बोध जगाओ। ज्ञान विवेक और त्याग से नई दिशा को आकार दो। चलो गांव की ओर सभी, जहां से नवयुग की क्रांति पुकारे। जहां खेत माटी और श्रम की पूजा हर प्रातः नित्य संवारे। अब कर्म से लिखो इतिहास, जहां आदर्शों की लौ जले। मातृभूमि की गोद में फिर स्वाभिमान का सूरज ढले। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का संदेश है संपूर्ण क्रांति की पुनर्प्रतिध्वनि, बिहार में चेतना के पुनर्जागरण का आह्वान। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का उद्घोष केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक जागरण का आरंभ था। वह एक ऐसी पुकार थी जिसने सोए हुए जनमानस में आत्मसम्मान की ज्वाला प्रज्वलित की। उनके शब्द केवल नारे नहीं थे, बल्कि युग की दिशा बदलने वाले मंत्र बन गए। बिहार की मिट्टी जो सदियों से क्रांति की भूमि रही है, उसी धरती से यह आवाज उठी थी कि अब व्यवस्था नहीं, व्यक्ति बदलेगा, संपूर्ण परिवर्तन होगा। और यही वह क्षण था जब बिहार ने फिर से भारत के विचार को नवजीवन दिया। उस युग की संपूर्ण क्रांति ने एक नए प्रकार के मनुष्य का निर्माण किया था, जो सत्य और अन्याय के बीच की रेखा को स्पष्ट देख सकता था, जो अपने भीतर के भय को जीत चुका था। वह युवा केवल विरोध नहीं कर रहा था, वह आत्मशोधन कर रहा था। उसकी क्रांति नारेबाजी की नहीं, आत्मबल और नैतिकता की थी। वह जानता था कि व्यवस्था तभी बदलेगी जब व्यक्ति भीतर से बदलेगा, और समाज तभी बदलेगा जब हर नागरिक अपने भीतर से सजग होगा। बिहार के विश्वविद्यालयों से लेकर गांव के चौपालों तक हर जगह विचारों का महायज्ञ हो रहा था। छात्र अपने भविष्य की नहीं, राष्ट्र की दिशा की चिंता कर रहे थे। माता पिता अपने पुत्रों को संघर्ष के लिए आशीर्वाद दे रहे थे। उस समय हर घर एक राजनीतिक और नैतिक विद्यालय बन चुका था। लेकिन आज वही युवा जो उस समय मशाल लिए खड़े थे, अब विरुद्ध हो चुके हैं। उनके हाथों की लौ मध्यम पड़ गई है। पर प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने यह मशाल अपनी संतानों को सौंपी? आज यही सबसे बड़ा प्रश्न बिहार के भविष्य के सामने खड़ा है। क्यों उस लौ को आगे नहीं बढ़ाया गया? क्यों हमारी अगली पीढ़ी उस चेतना से वंचित रह गई जिसने 1974 में संपूर्ण व्यवस्था को हिला दिया था? यह केवल समय और अंतर नहीं, यह मूल्यों का अंतर है। जब परिवारों में राष्ट्रवाद की चर्चा खत्म हो जाती है, तो पीढ़ियां केवल उपभोग और स्वार्थ में उलझ जाती हैं। बिहार का यह पतन आकस्मिक नहीं है। जब संवाद घरों से समाप्त हो गया, तब पिताओं ने बेटों से केवल नौकरी की बात की और माताओं ने केवल प्रतियोगिता की चिंता की। तब बिहार ने अपनी आत्मा की दिशा खो दी। आदर्शों की जगह सुविधाओं ने ली और मूल्यों की जगह आडंबर ने। यही वह क्षण था जब बिहार धीरे धीरे अपनी नैतिक रीढ़ खोने लगा। बिहार की धरती सदियों से क्रांतियों की जननी रही है। यही वह पुण्य भूमि है जहां से विचारों की अग्नि पूरे राष्ट्र को आलोकित करती आई है। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का उद्घोष इस धरती की आत्मा से निकला हुआ वह दिव्यनाद था, जिसने राष्ट्र के सुप्त चैतन्य को झकझोर दिया। यह आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन का घोष नहीं था, बल्कि आत्मशुद्धि, नैतिक पुनर्जन्म और जन जागरण का विराट प्रवाह था। उस युग की गूंज आज भी बिहार की वायु में व्याप्त है। मानो इतिहास स्वयं वर्तमान को पुकार रहा हो। उठो, अपने विवेक को जागृत करो, क्योंकि समाज का उद्धार आत्मबोध से ही संभव है। आज जब बिहार नैतिक चिंता, सामाजिक उदासीनता और बौद्धिक अवसाद के दौर से गुजर रहा है, तब संपूर्ण क्रांति की पुनर्प्रतिध्वनि एक नैतिक नवजागरण का शंखनाद बनकर आवश्यक हो चुकी है। जिन आदर्शों ने कभी युवाओं के भीतर त्याग, सत्य और साहस का संचार किया था, वही आदर्श अब विस्मित के गर्त में विलीन हो रही है। यह केवल समय का परिवर्तन नहीं, बल्कि चेतना का पतन है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जिस संपूर्ण परिवर्तन की वाणी दी थी, वह व्यक्ति के अंतर शोधन से आरंभ होकर समाज के नैतिक रूपांतरण तक जाती है। आज बिहार को फिर उसी आत्मानुशासन और विचार संघर्ष की आवश्यकता है, जो विवेक, श्रम और संस्कार के त्रिवेणी संगम से उपजता है। समकालीन परिप्रेक्ष्य में जब राजनीति प्रतीकों में और समाज उपभोग में सिमटता जा रहा है, तब लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान उस सुप्त चेतना के पुनरुत्थान का वाहक बनकर उभरा है। यह अभियान केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि आत्मानुशासन और कर्मनिष्ठा का संस्कार प्रदान करता है। यह युवाओं को उनकी जड़ों, उनकी मिट्टी और उनके उत्तरदायित्व से जोड़ने का प्रयत्न है। लोकनायक की क्रांति ही यह पुनर्प्रतिध्वनि जब अब शब्दों में नहीं, कर्म में प्रकट होनी चाहिए, ताकि बिहार पुनः वैचारिक अग्नि बन सके। जहां दिनकर का शब्द, कुंवर सिंह की वीरता और जेपी की दृष्टि और विकास वैभव की चेतना एक सूत्र में बंधकर नव बिहार की रचना करे। यही बिहार की नियति है और यही उसकी आत्मा का पुनर्जागरण।
संपूर्ण क्रांति की आत्मा केवल सत्ता विरोध नहीं थी, बल्कि अन्याय और असत्य के विरुद्ध अंतर्मन की पुकार थी। उस समय का युवा अपने भीतर एक तपस्वी की भांति जल रहा था, जो स्वयं को बदलकर समाज को बदलना चाहता था। वह समझता था कि क्रांति किसी शत्रु के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपनी दुर्बलताओं के विरुद्ध लड़ी जाती है। आज आवश्यकता है उसी आंतरिक शुद्धि की, जहां हर युवा स्वयं से प्रश्न करे, क्या मैं अपने समाज के प्रति ईमानदार हूं? यह प्रश्न ही संपूर्ण क्रांति का मूल मंत्र था, और यही प्रश्न आज फिर बिहार की आत्मा को पुनर्जीवित कर सकता है। जयप्रकाश नारायण की दृष्टि में राजनीति एक नैतिक साधना थी, सत्ता नहीं। सेवा का माध्यम थी। उन्होंने कहा था, सत्ता मनुष्य को नहीं सुधार सकती, मनुष्य को स्वयं सुधरना होगा। आज वही वाक्य पुनः प्रासंगिक हो उठा है। जब राजनीति स्वार्थ की और समाज उपभोग की परिभाषा में सिमट गया है, तब आवश्यकता है कि युवाओं में सेवा की भावना पुनः जागे। यह भावना ही बिहार को पुनः उसके गौरव की ओर ले जाएगा। जब व्यक्ति अपने अधिकार से पहले अपने कर्तव्य को देखेगा, तभी संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य साकार होगा। बिहार की मिट्टी ने सदैव ज्ञान, त्याग और वीरता के बीज बोए हैं। इसी भूमि से दिनकर जैसे कवियों ने सत्य के अस्त्र शस्त्र से अंधकार को काटा। कुंवर सिंह जैसे वीरों ने अपने प्राणों से मातृभूमि की मर्यादा बचाई, और जेपी जैसे जननायकों ने सत्याग्रह से व्यवस्था की आत्मा को झकझोरा। यह भूमि आज भी वही है, केवल चेतना शिथिल हो गई है। लेट्स इंस्पायर बिहार इस सुप्त चेतना को फिर से जागृत करने का प्रयास है, ताकि युवा फिर से यह समझे कि बिहार केवल भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि विचार और बलिदान की परंपरा का प्रतीक है। आज का युवा ज्ञानवान तो है, पर विवेकहीन। सूचना के महासागर में डूबा हुआ यह युवा दिशा भूल गया है। जेपी की संपूर्ण क्रांति ने विवेक को प्राथमिकता दी थी, सूचना को नहीं। उन्होंने कहा था, जब तक विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक कोई भी शिक्षा समाज को उन्नत नहीं कर सकती है। यह वाक्य आज के डिजिटल युग के लिए भी एक गूंजता हुआ सत्य है। यदि बिहार का युवा फिर से विवेक, चरित्र और करुणा को अपनी जीवन नीति बना ले, तो वह फिर से भारत को दिशा देने की क्षमता रखता है। जननायक कौप, विकास वैभव जैसे कर्मयोगियों ने यह प्रमाणित किया है कि क्रांति आज भी संभव है, पर वह भाषणों से नहीं, कर्म से उत्पन्न होती है। उन्होंने जिस समर्पण और सत्यनिष्ठा के साथ युवाओं को आत्मबल और उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाया है, वह आधुनिक युग की जीवन संपूर्ण क्रांति है। उन्होंने यह दिखाया है कि बिहार युवाओं में ऊर्जा की कमी नहीं, दिशा की कमी है। यही दिशा आज लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से पुनः स्थापित हो रही है, जहां क्रांति का स्वरूप विचार और कर्म दोनों में संतुलित है। यह समय इतिहास को पुनः जीवंत करने का है। बिहार को फिर से वैसा ही बनना होगा जैसा जेपी के सपनों में था, एक आत्मनिर्भर, नैतिक और प्रेरित समाज। यह पुनर्जागरण केवल नारों से नहीं, सामूहिक प्रयास से संभव है। जब हर घर से यह स्वर उठेगा, चलो गांव की ओर, तब संपूर्ण क्रांति की आत्मा पुनः बिहार के प्राणों में प्रवाहित होगी। यही नवयुग का आह्वान है, यही आत्मा का पुनर्जागरण, और यही मातृभूमि के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। एक ऐसा बिहार जहां क्रांति विचारों से प्रारंभ होकर कर्म और समर्पण में परिणित हो। कभी जो बिहार भारत के बौद्धिक नेतृत्व का केंद्र था, वही आज पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत है। वह भूमि जहां दिनकर, राजेंद्र प्रसाद और जेपी और अन्ना जैसे लोगों के विचार से जागते थे, अब राजनीतिक जड़ता और सामाजिक उदासीनता का साम्राज्य फैल गया है। बिहार अब विकास की नहीं, बचाव की भाषा बोलने लगा है। नैतिक पतन का यह दौर केवल सरकारों का दोष नहीं, यह समाज की सामूहिक असफलता है। जब समाज स्वयं मूल्यहीन हो जाता है, तब कोई भी व्यवस्था उसे बचा नहीं सकती। आज बिहार के युवाओं में जो भ्रम, हताशा और दिशाहीनता है, वह इसी लंबे नैतिक पतन की परिणति है। माँ जो कभी दिनकर, जेपी, कुंवर सिंह जैसे पुत्र को जन्म देती थी, आज वही माँ अपने पुत्र को अब केवल प्रतिस्पर्धा और प्रवास की शिक्षा दे रही है। वो अपने बच्चों को देश की सेवा नहीं, केवल आत्म सुरक्षा का मंत्र सिखा रही है। यही हमारी त्रासदी है। हमने अपने बच्चों को आदर्श नहीं दिए, केवल विकल्प दिए हैं। आज बिहार का युवा जानकारी से भरा है, पर विवेक से खाली है। तकनीकी ज्ञान बढ़ा रहा है, पर नैतिक ज्ञान घटा रहा है। हम सब कुछ जानते हैं, पर क्या सही है यह नहीं जानते। यही कारण है कि झूठ और सत्य का अंतर धुंधला हो गया है। शिक्षा के बावजूद ज्ञान का प्रकाश जीवन में नहीं उतर पा रहा है। यह स्थिति केवल निराशा नहीं, आत्ममंथन का अवसर भी है। जब एक समाज अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान लेता है, तभी उसका पुनर्जन्म संभव होता है। बिहार की मिट्टी में वह क्षमता आज भी मौजूद है। वही आत्मा जो जेपी, दिनकर और कुंवर सिंह में बोलती थी, वह आज भी प्रतीक्षा कर रही है किसी जागृत आत्मा की, जो फिर से उसका आह्वान करे। जयप्रकाश नारायण की आत्मा आज भी इस धरती की
वायु में तैर रही है। वह पुकार रही है, उठो अपने भीतर के भय को त्यागो, फिर से वही मशाल जलाओ। यह पुकार केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए ही है। हर युवा को इस आवाज को अपने भीतर गूंजने देना होगा। जब बिहार सरकार ने शराबबंदी का निर्णय लिया, तब वह केवल प्रशासनिक कदम नहीं था, बल्कि नैतिक चेतना का साहसिक उद्घोष था। इस निर्णय ने दिखाया कि बिहार अब भी अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रखे हुए है। राजस्व का त्याग कर समाज की शुचिता को अपनाना एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस निर्णय का पूर्ण समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं उस जीवित कौम का हिस्सा बनना चाहता हूं जो अपने नैतिक मूल्यों के लिए आर्थिक मोह को त्याग देती है। जीवित समाज वही है जो अपने बच्चों के भीतर और उसके भविष्य के लिए आज कुछ छोड़ने का साहस रखता है। जैसे मदर इंडिया की नायिका ने अपने पुत्र को नैतिकता की रक्षा हेतु गोली मारी, वैसे ही बिहार सरकार ने भी अपनी आर्थिक लालसाओं को नैतिक मूल्यों के आगे समर्पित कर दिया। उस माँ का त्याग केवल फिल्मी दृश्य नहीं था, वह भारत की आत्मा का उद्घोष था। वह घटना हर माँ के लिए आदर्श बनी। जब माँ अपने पुत्र के हित से अधिक समाज की मर्यादा को प्राथमिकता देती है, भारत की वह माँ तब अमर हो गई। उसने अपने आंसुओं में नैतिकता का दीप जला दिया। उसी दीप से आज लाखों आदर्श पुत्रों ने भारत को कृषि से लेकर उपग्रह तक आत्मनिर्भर बनाया। यही वह आदर्श था जिसका सपना जयप्रकाश नारायण देखा था, एक आत्मनिर्भर, नैतिक और स्वाभिमानी भारत। यह आदर्श आज भी जीवित है, पर उस जागृत करने के लिए जिम्मेदारी हर नागरिक की है। जयप्रकाश नारायण की चेतना को पुनः आत्मसात करना होगा, दिनकर की पंक्तियां दोहरानी होगी और बाबू वीर कुंवर सिंह की ललकार को फिर से सुनना होगा। केवल यह तभी संभव है जब अपने खोए हुए स्वाभिमान को पुनः पा सकेंगे। दिनकर की चेतावनी आज भी उतनी ही सटीक है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यह केवल कविता नहीं, समाज का दर्पण है, और हम देख रहे हैं कि बिहार का विवेक कहीं खो गया है। यह समय है उस पुनर्जीवित करने का। बाबू कुंवर सिंह की वीरता आज भी प्रेरणा है। 80 वर्ष की आयु में भी उन्होंने अपने अस्थि मज्जा तक से मातृभूमि की रक्षा की। आज की युवाओं को उस भावना को पुनर्जीवित करना होगा, तो जहां सेवा, बलिदान और आत्मगौरव एक साथ चले। परंतु इस अंधकार में भी एक ज्योति जल रही है, जननायक कौप विकास प्रभु की चेतना। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि क्रांति केवल भाषाओं में नहीं, कर्म से होती है। उन्होंने युवाओं में जो आत्मविश्वास जगाया है, और संपूर्ण क्रांति की आधुनिक पुनर्रचना है। उनका संदेश केवल प्रेरणा नहीं, दिशा है। उन्होंने यह साबित किया है कि यदि विचार शुद्ध हो तो व्यवस्था भी झुकती है, और यदि दृष्टि ईमानदार तो असंभव भी संभव बन जाता है। उनकी चेतना बिहार के युवाओं में वह आत्मविश्वास भर रही है जो कभी जेपी ने जगाया था। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान उसी चेतना का आधुनिक रूप है। यह केवल एक आंदोलन नहीं, एक पुनर्जागरण है जो युवाओं को अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों और अपनी समाज से जोड़ने का सेतु बन रहा है। यह बिहार के हर उस युवा को पुकार रहा है जिसने अपने भीतर परिवर्तन की वह चाह रखी है। यह अभियान केवल प्रेरित नहीं करता, बल्कि सहभागी बनाता है। यह कहता है, चलो गांव की ओर। यह नारा नहीं, एक विचारधारा है। गांव लौटना मतलब आत्मा के पास लौटना, जड़ों की ओर लौटना, और यही बिहार के पुनर्निर्माण की पहली शर्त है। बिहार की समस्या बाहर नहीं, भीतर है। यह आत्मविश्वास की कमी ही की समस्या है। जब तक युवा अपने भीतर मैं कर सकता हूं की भावना नहीं जगाएगा, तब तक कोई भी बाहरी नीति उसे उन्नत नहीं कर सकती है। आत्मबल की सबसे बड़ा परिवर्तनकारी तत्व है। युवाओं को चाहिए कि वे जयप्रकाश नारायण की क्रांति को, दिनकर की वाणी को और विकास वैभव जी की दृष्टि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए। जब यह विचार केवल शब्द नहीं, कर्म बन जाएंगे, तभी बिहार का पुनर्जागरण होगा। समाज में परिवर्तन का आरंभ घर से होता है। जब हर घर में यह आवाज उठेगी, चलो गांव की ओर, तब बिहार फिर से जागेगा। गांव केवल भौगोलिक स्थान नहीं, वह बिहार की आत्मा है। उसे जगाना ही सच्ची सेवा है। जो युवा अपने गांव, समाज और मातृभूमि के लिए कुछ करने का संकल्प लेता है, वही सच्चा क्रांतिकारी है। बाकी सब केवल दर्शक हैं। बिहार को अब दशकों की नहीं, कर्मयोगियों की आवश्यकता है। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि संपूर्ण क्रांति का यह पुनर्प्रतिध्वनि केवल इतिहास की स्मृति नहीं, वर्तमान की आवश्यकता है। हमें फिर से वही चेतना जगानी होगी जो एक बार बिहार से पूरे भारत में फैल गई थी। यह समय जयप्रकाश नारायण के विचारों को फिर से जीवंत करने का है, ताकि हर युवा अपने भीतर उस मशाल को महसूस कर सके। बिहार का भविष्य किसी नीति या योजना पर नहीं, बल्कि उसके युवाओं की निष्ठा पर निर्भर है। जब दिनकर का शब्द, कुंवर सिंह का साहस, जेपी की दृष्टि और विकास वैभव की प्रेरणा एक साथ कार्य करने लगेगी, तब बिहार केवल राज्य नहीं, आदर्श बन जाएगा।
प्रिय भाइयों बहनों और बिहार की पुण्य भूमि के अमर संतानों, संपूर्ण क्रांति की पुनर्प्रतिध्वनि केवल बीते युग की गाथा नहीं बल्कि आज के बिहार की आत्मा की पुकार है। यह समय फिर से आत्ममंथन और नव जागरण का है, जहां हर युवा अपने भीतर के जेपी दिनकर और कुंवर सिंह को खोजे। जब विचार कर्म में बदलेगा और कर्म त्याग में परिणित होगा, तो बिहार की वह चेतना फिर से जीवित होगी जो एक बार संपूर्ण भारत के हृदय में क्रांति की ज्वाला बनकर प्रज्वलित हुई थी। हमें अपने भीतर यह दृढ़ निश्चय जगाना होगा कि यह धरती केवल भौगोलिक सीमाओं से नहीं बल्कि आदर्शों और नैतिकता की विरासत से परिभाषित होती है। लेट्स इंस्पायर बिहार इसी जागरण का सूत्रधार है, जो युवाओं को अपनी मिट्टी से, उनके कर्तव्यों से, उनकी मातृभूमि से जोड़ रहा है। यह अभियान केवल प्रेरणा नहीं बल्कि एक संकल्प है, बिहार को वैचारिक, नैतिक और आत्मनिर्भर बनाने का। आओ इस युग धर्म को अपनाएं, विचार, आचरण और कर्म तीनों को एक सूत्र में बांधे। जब हर युवा कहेगा चलो गांव की ओर, तब संपूर्ण क्रांति की आत्मा पुनः बिहार के हृदय में बसेगी और यह भूमि फिर से भारत के नैतिक पुनर्जागरण का नेतृत्व करेगी। यही हमारी श्रद्धांजलि होगी जयप्रकाश नारायण को, और यही हमारी अर्पण होगी मातृभूमि को। आओ इस अमृतकाल में फिर से अपने भीतर वह स्वप्न जगाएं, एक ऐसा बिहार जहां क्रांति विचारों से शुरू हो, कर्म से पनपे और समर्पण स्थिर हो। यही लेट्स इंस्पायर बिहार का लक्ष्य है और यही हमारी मातृभूमि के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। चलो गांव की ओर, जहां से बिहार फिर से आत्मनिर्भर, प्रेरित और श्रेष्ठ बनेगा। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।